हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सासुरी की फुल स्टोरी जानेंगे। जैसे कि वो इमोर्टल कैसे हुआ, उसने थर्ड काज़ेकागे को कैसे मारा, क्योंकि यार थर्ड काज़ेकागे अभी तक का सैंड विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी है, और भी बहुत कुछ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सासुरी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल लड़ी, और जिससे भी वो सासुरी को फाइट करने में डिफिकल्टी होती थी उसे वो हरा कर अपना लिविंग पपेट या पपेट बना लेता था। यहाँ तक कि सासुरी के पास उचिहा पपेट भी थे जिसे उसने प्रोबेबली बैटल में हराया होगा। बट उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी थर्ड काज़ेकागे पपेट बनाना, क्योंकि थर्ड काज़ेकागे अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काज़ेकागे है। थर्ड काज़ेकागे एक यूनिक एबिलिटी यूज करता है, आयरन सैंड। ये इतनी यूनिक एबिलिटी थी कि पहले किसी ने इसको देखा भी नहीं था, और सासुरी को ये एबिलिटी चाहिए थी, यानी कि थर्ड काज़ेकागे को अपना पपेट बनाना था। ये बोलने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही डिफिकल्ट था इसको करना। तो सासुरी ने एक प्लान बनाया अपने ही काज़ेकागे को मारने का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इतना आसान नहीं था। सासुरी को कई महीने लग गए थर्ड कागे को मारने में। उसको ये भी मेक श्योर करना था कि थर्ड काज़ेकागे को उसके प्लान और उसके अटैक के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले, क्योंकि सासुरी जानता था कि काज़ेकागे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी है। इसलिए सासुरी ने स्लोली काज़ेकागे को पॉइजन देना शुरू कर दिया, और ये पॉइजन वो काज़ेकागे के पीने के पानी में डालता था, जिसे काज़ेकागे और उसकी पूरी फैमिली पीती थी। बट किसी भी विलेज के कागे की सिक्योरिटी बहुत ही हाई रहती है, तो सासुरी ने एक गर्ल सर्वेंट का यूज़ किया जो कि डेली ही काज़ेकागे को पानी देती थी। सासुरी ने उस सर्वेंट के ऊपर वही जुत्सु यूज किया था जो कि उसने काबूटे के ऊपर यूज किया था उसको कंट्रोल करने के लिए। सासुरी उस पानी में पॉइजन डेली मिलाता था, बट वो पॉइजन इतनी कम क्वांटिटी में होता था कि काज़ेकागे को पता भी नहीं चलता था। और साथ ही साथ वो पॉइजन एक न्यू टाइप का था जिसे कि सासुरी ने ही डेवलप किया था, जिससे ना तो कोई कलर था और ना ही उससे कोई टेस्ट का पता चलता था, और ना ही उससे कोई स्मेल भी आती थी, और काज़ेकागे को पता भी नहीं चलता था कि वो पॉइजन कंज्यूम कर रहा है। उस पॉइजन को सासुरी ने खुद ही बनाया था, वो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। और उस पॉइजन से काज़ेकागे धीरे धीरे वीक हो रहा था, और कुछ ही महीनों बाद पॉइजन काज़ेकागे की एबिलिटी और चाकरा को बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया था, और काज़ेकागे बीमार हो गया था। और ये बात वो किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो सैंड विलेज का सबसे ज्यादा पावरफुल शिनोबी है, और उसके एनिमी को अगर पता चल जाएगा कि वो बीमार है और वीक है तो उसके ऊपर कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट होंगे। इसलिए उसने सबको अपनी कंडीशन गलत ही दिखाई और सबको कहा कि मैं अच्छा हूँ, और उसको कुछ नहीं हुआ है। और जब सासुरी को लगा कि काज़ेकागे काफी वीक हो चुका है, तब उसने काज़ेकागे को किडनैप कर लिया और काज़ेकागे से बैटल किया। उस बैटल में भी सासुरी ने वही पॉइजन यूज किया जो वो उसे डेली देता था, जिसकी वजह से काज़ेकागे इतना ज्यादा वीक हो गया था कि वो अपने दो पैरों में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद सासुरी ने काज़ेकागे को मार दिया, और उसके बाद फिर उसने अपनी लेजेंडरी पपेट बनाई, द थर्ड काज़ेकागे पपेट। इस पपेट का यूज करके सासुरी आयरन सैंड को कंट्रोल कर सकता है। सासुरी ये जानता था कि अनलाइक हिज पपेट वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है, तो उसने अपने आप को ही पपेट बना दिया। और अपने आप को पपेट बनाना उसके लिए खुद ही बहुत बड़ा टास्क था, और उस पपेट के पास उसकी खुद की थिंकिंग हो, ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था। इसलिए सासुरी इसके ऊपर रिसर्च करने लगा। उसने कई सारे विलेज ट्रेवल किए, और कई सालों की रिसर्च और ट्रेवलिंग के बाद उसे एक किंगडम मिला जहाँ का किंग इमोर्टल था। वो किंग 300 सालों से किंगडम में है, और उस किंगडम का नाम था कोरल किंगडम। उस किंगडम के लोग शिनोबी नहीं थे, और वो लोग अपने चाकरा का यूज अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते थे। तो वो लोग इतने भी वीक नहीं थे कि सासुरी अकेले ही उस किंगडम को ख़त्म कर सके। तब सासुरी ने कई महीने ट्रेनिंग की, और अब वो एक साथ 100 पपेट कंट्रोल कर सकता था, और उसने उस कंट्री पर अटैक कर दिया और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस बात का जिक्र साकुरा वर्सेस सासुरी फाइट में भी हमको मिलता है, जब उसने एक पूरी कंट्री को खत्म कर दिया। उसके बाद उसने किंग से फाइट की, और उन दोनों के बीच का बैटल बहुत ही इंटेंस था, और फिर सासुरी ने थर्ड काज़ेकागे पपेट का यूज करके उसे हरा दिया। किंग हारने के बाद सासुरी को अपनी इमोर्टेलिटी का सीक्रेट बता दिया। किंग ने कहा कि उसके पास एक लिविंग कोरल है, उस लिविंग कोरल के पास एक अलग ही टाइप का चाकरा है और लाइफ एनर्जी है जो कि उसे इमोर्टल करती है, और वो मेरे पैर में इम्प्लांट है। सासुरी उसके पैर से वो कोरल निकाल लेता है। उसके जैसे ही उसके पैर से कोरल निकालता है, किंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सासुरी के पास कोरल था, बट सासुरी को अपनी कॉन्शियसनेस उस कोरल के अंदर ट्रांसफर करनी थी। उसके लिए सासुरी को एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग जुत्सु चाहिए था, जो कि ये कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था।
और वो जानता था कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पावरफुल सीलिंग जुत्सु किसी भी क्लैन का है तो वो है उज़ुमाकी क्लैन। वो उज़ुमाकी क्लैन के विलेज में पहुंचा जो कि उस टाइम तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसने उस विलेज में अपनी सर्च स्टार्ट कर दी और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उससे वो जुत्सु का स्क्रोल मिल गया। सासुरी ने वो सीलिंग जुत्सु सीखा और उसे यूज करने के लिए अपने लुक अलाइक पपेट बनाई और उसके लिए कोरल को उसमें इम्प्लांट कर दिया। उसके बाद उसने सीलिंग जुत्सु यूज करके अपनी कॉन्शियसनेस उस कोरल के अंदर ट्रांसफर कर दी। इस बात के प्रोसेस के बाद हमें सासुरी की जो अभी पपेट बॉडी है वो मिलती है। यानी कि इस बंदे ने यार इमॉर्टैलिटी पाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।